अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी परसिमन चीज़ केक, जो कि नो बेक चीज़ केक कहलाता है। और ये टेस्ट में बहुत ही मज़े का होता है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया है whipped क्रीम, जिसको मैंने whip करके रखा हुआ है। 2 कप परसिमन, ये 200 ग्राम है, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और ये है जो वाइट चॉकलेट 80 ग्राम, ये परसिमन, ठीक है, अमलोक, इसको मैंने कट करके रख लिया है। ये अंदर फिलिंग में भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। ओरियो बिस्किट 200 ग्राम, इसको मैंने क्रश कर लिया है विथ क्रीम, ठीक है। इसकी क्रीम मैंने रिमूव नहीं की, इसकी हम बेस बनाएंगे। बटर है 50 ग्राम, ये मेल्ट करके बिस्किट में जाएगा। एग वाइट 2 अंडों की सफ़ेदी। ये है क्रीम चीज़ 120 ग्राम, ये बोतल वाली है, ठीक है। जेलीटन 1 टेबलस्पून, और फिर से जेलीटन 1 टीस्पून, 2 जगह जेलीटन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं करूँगी बटर को मेल्ट, ठीक है। जब तक मेरा बटर मेल्ट हो रहा है मैं क्या करूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून मैं वाटर के लूँगी, और इसके अंदर मैं जो 1 टेबलस्पून जेलीटन है वो ऐड कर दूँगी, ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए, ठीक है। सोक होगी तो ये फूलेगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो है मिक्सचर में ऐड करेंगे। मेरा बटर मेल्ट हो गया है, मैं बिस्किट्स के अंदर बटर को ऐड करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और इसकी हम केक की बेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो है ना ये रिंग मोल्ड ले लिया, ठीक है। और ये नीचे है केक बोर्ड। आप लोगों के पास अगर रिंग मोल्ड अवेलेबल ना हो तो आप लोग क्या करें, अगर आप लोगों के पास लो बॉटम वाला जो है पैन होता है, अगर आप लोगों के पास वो है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं बिस्किट की, जो मैंने बिस्किट्स और ब्रेड जो है बटर का मिक्सचर रेडी किया है वो मैं डालूंगी। और इसको अच्छी तरह से मैं इसकी बेस बनाऊंगी। हमने इसकी साइडों को अच्छी तरह से सील करना है, ताकि हमारा जब मैं इसके अंदर मिक्सचर ऐड करूँ तो वो कहीं से साइड से लीक ना हो, ठीक है। और इसके बाद मैं इसकी फुल बेस बना के इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखूँगी 10 to 15 मिनट्स। अगर आपने ओरियो बिस्किट नहीं डालने, आप कोई और बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया है। और अब मैं इसको 15 मिनट्स के लिए ओवन में फ्रीज़र में रखती हूँ। तब तक मैं एक बाउल ले लेती हूँ, इसके अंदर मैं एग वाइट डालूंगी, और एग वाइट्स को मैं इतना ज़्यादा बीट करूँगी कि ये स्टिफ हो जाए, ठीक है। एग वाइट बीट करने की मैं आपको दो टिप्स देती जाऊँ, कि आपका बाउल में बिल्कुल भी पानी ना हो, ठीक है, बिल्कुल ड्राई हो। और जिस चीज़ से आप बीट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ड्राई हो, और एग वाइट्स में एक ड्रॉप भी एग योक का ना हो। और हमने इसको इतना बीट करना है कि जब मैं ये बाउल उल्टाऊं तो जो है ये एग वाइट नीचे ना गिरें, कि ये इतनी स्टिफ होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये 2-3 टिप्स हैं एग वाइट को अच्छी तरह से फ्लफ़ी करने की, जो मैंने आपको बता दी हैं। इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे इतना कि ये एक स्टिफ फॉर्म में आ जाए। फिर मैं क्या करूँगी, मैं जो क्रीम है, क्रीम के अंदर मैं इसको ऐड करूँगी, और जेलेटिन भी मैं मेल्ट करूँगी, ठीक है। आप डबल बॉयलर पे रख के कर लें, हमने इस जेलेटिन को पकाना नहीं है, जस्ट हमने उसको मेल्ट करना है इतना कि उसका दाना जो बीच में बना वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, ये स्टिफ होनी शुरू हो गई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और बीट करूँगी, और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ अब, कि ये देखें ये कितनी स्टिफ हो गई है। आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखेंगे हमारा अच्छी तरह से जो है ये फ्लफ़ी हो गया, स्टिफ हो गया। ये देखेंगे इतना होना चाहिए कि ये आप इसको जब होल्ड करें तो ये नीचे गिरे ना, ठीक है। अब मैं आपको इसको बाउल उल्टा के भी दिखा देती हूँ कि ये नीचे नहीं गिरेगा, ये स्टिफ ही रहेगा, ठीक है। कि ये इस इतना जो है हमने इसको स्टिफ करना है। अब मैं क्या करूँगी, मैं व्हिप क्रीम ले लूँगी, ठीक है। उसके अंदर मैं जो हूँ ये एग वाइट्स ऐड करूँगी, और एग वाइट ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जो चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट, वो मेल्ट करके ऐड करूँगी। क्रीम चीज़ ऐड करूँगी। परसिमन जो है ना, जो मैंने ब्लेंड किए हुए हैं जापानी फल, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगी कि उसमें से मैं 200 ग्राम्स हैं, तो मैं 160 या 170 ग्राम इस मिक्सचर के अंदर ऐड करूँगी। 30 to 40 ग्राम रख लूँगी, जो कि इसके ऊपर केक के ऊपर जाएगा, ठीक है।
और ये देखें जेलिटन, इसको मैंने सिर्फ इतना किया है कि ये अच्छी तरह से जो इसके अंदर दाना था वो ख़त्म हो गया है और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये हम जेलिटन ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं जो हूँ इसको हल्का हल्का सा हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर जो हूँ क्रीम चीज़ ऐड कर दूँगी और वाइट चॉकलेट मेल्ट करके वो ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, और बिल्कुल लाइट हाथ, हल्के हाथों से, ज़्यादा हमने ज़ोर नहीं लगाना। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर क्रीम चीज़ ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये क्रीम चीज़ बोतल वाली है, आप लोग बोतल वाली ही क्रीम चीज़ यूज़ कीजिएगा इसके अंदर। अच्छी तरह से हम इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे। वाइट चॉकलेट भी मेरी मेल्ट हो रही है। ठीक है, ये अब मैं वाइट चॉकलेट ऐड कर दूँगी, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और साथ ही मैं ये जो परसिमन है, ठीक है, जो पानी भर का जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सिर्फ 30 to 40 ग्राम मैं बचा के रखूँगी, क्योंकि वो मैं जब केक हमारा डन हो जाएगा उसके अंदर जो मैंने 1 टीस्पून जेलिटन आपको दिखाया ना, वो 30 to 40 ग्राम मिक्सचर के अंदर जाएगा। ठीक है, और फिर वो ऊपर से जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हैंड बीटर से बीट करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बीट हो जाए। अच्छा, अब आगे कलर की बात, हमें एक अच्छा सा ऑरेंज कलर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जस्ट 1 to 2 ड्रॉप या एज रिक्वायर्ड, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब के मुताबिक जितना आपने कलर देना है, मैं ऑरेंज कलर ऐड करूँगी। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको क्या कलर देना है। मुझे ये ज़रा अच्छा सा ऑरेंज कलर में चाहिए, जो कि जापानी बहल का होता है, परसिमन्स का होता है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप। इसको देख लीजिएगा कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, ये देखें, जस्ट मुझे बस इतना ही कलर चाहिए। ये देखें, ये मेरी जो है फ्रीज़र से मैं निकाल रही हूँ, ये मेरी बेस सेट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसके नीचे जो मैंने परसिमन के स्लाइसिस काटे हुए हैं, ठीक है, मैं इसके स्लाइसिस रखूँगी। आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि जब हम चीज़ केक कट करेंगे तो उसके अंदर इसकी जब लेयरिंग आएगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं इसके छिलके रिमूव नहीं कर रही, ये बिल्कुल जो है इसके छिलके समेत है, क्योंकि जो पानी भर के छिलके अक्सर लोग खा भी लेते हैं, ये नहीं है कि आप करें। ठीक है, हाफ मिक्सचर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और हाफ मिक्सचर ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा टैप करूँगी। टैप ज़रा ध्यान से करना है, क्योंकि ये जो है रिंग मोल्ड है। ठीक है, इसके नीचे केक बोर्ड है, ये ना हो कि अगर आपकी बेस सही सेट नहीं हुई होगी तो वो क्या होगा कि रिमूव हो जाएगी। हाफ डालने के बाद मैं इसके अंदर बाकी के परसिमन डालूंगी। ठीक है, इसके अंदर एक और लेयरिंग करूँगी, फिर मैं जो बाकी का सारा मिक्सचर है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद एटलीस्ट इसको आपने ओवरनाइट इसको मस्ट रखना है। ओवरनाइट तो ज़रूर इसको रखें। ठीक है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ये फ्रीज़र में रखा जाएगा, ये नीचे फ्रिज में नहीं रखा जाएगा, ये फ्रीज़र में रखा जाएगा। इसको मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर मिक्सचर डालती हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लीन करूँगी क्लिंग रैप से, ताकि इसके अंदर आइस के क्रिस्टल्स ना बने। आपने इसको क्लिंग रैप करके, इसको रैप करके मस्ट रखना है, नहीं तो क्या होगा, इसके ऊपर क्रिस्टल आ जाएंगे। ठीक है, आइस की लेयर आ जाएगी। ठीक है, अच्छे से इसको सेट करें। ये देखें, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं क्लिंग रैप लूँगी और इसको जो है मैं अच्छी तरह से क्लिंग करूँगी और मैं इसको एटलीस्ट, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ओवरनाइट रखूँ। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको प्लीज़ 4 से 5 घंटे मस्त दें सेट होने के लिए। सेट नहीं होगा तो आपका चीज़ केक नहीं बनेगा। ठीक है, चीज़ केक को सेट होने के लिए एटलीस्ट 24 घंटे वैसे ज़रूरी है, लेकिन आप ओवरनाइट भी रखें तो चलेगा। ये देखें, ये इसे मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा ओवरनाइट में हो चुका है। ठीक है, ये अच्छी तरह से सेट हो गया। मैं क्या करूँगी, इसका क्लिंग उतारूँगी। ठीक है, अगर मैं देखें क्लिंग रैप ना लगाती, इसकी साइड से मैं जो हूँ इसको हल्का सा मैं इसके हाथ लगाया, नीचे मैंने ग्लास रखा और इसको ऊपर से नीचे प्रेस किया। ये देखें, मोल्ड ने इजीली छोड़ दिया। ये सेट होगा तो मोल्ड छोड़ेगा, अगर ये सेट नहीं होगा अच्छे से तो मोल्ड कभी भी इसको आसानी से नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको केक बोर्ड पे रख लेती हूँ। ठीक है, और ये देखें, मैंने इसको क्लिंग रैप करके रखा था
उसकी वजह से इसके ऊपर क्रिस्टल नहीं आए। अगर मैं ना करती तो इसके ऊपर क्रिस्टल्स आ जाते। अब मैं क्या करूँगी कि दो क्रीम जो है मैंने बीट की है, ठीक है, और इसको हम लोग कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर लें। तब तक मैं क्या करूँगी कि मैं जो हूँ, जो मैंने परसिमन 30 से 40 ग्राम बचा के रखा था, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है जेलीटन वो मेल्ट करके ऐड कर दी है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने डिज़ाइन कर लिया। अब मैं जो मिड में जगह है, इसके ऊपर जो मैंने जेलीटन डाल के परसिमन के अंदर जो जेलीटन डाली है इस, और इसको जो है मैं इसके ऊपर जो हूँ पोर करूँगी, ठीक है। ध्यान से पोर कीजिएगा कि आप लोग अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको पोर कर दिया है। ऊपर मैं इसके एक एक परसिमन रखूँगी। जैसे आप लोगों की डिज़ाइनिंग, आपको जैसा दिल करता है आप लोग इसकी वैसी डिज़ाइनिंग करें। मैं आप लोगों को इसको कट करने का तरीका भी बताऊँगी। इसको कट करने के लिए देखें व्यूवर्स, ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं। ये हमारा परसिमन चीज़ केक रेडी है। अब मैं आपको कट करने का तरीका बताऊँ। हमेशा आपने नाइफ़ वो लेनी है जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, ठीक है, तेज़ हो। और अपने पास आपने गर्म पानी मस्ट रखना है। आपने कटिंग करनी है और इसको गर्म पानी में डिप करना है। चाहे आप चीज़ केक काटें, चाहे हम दूसरे नॉर्मल केक काटें, ठीक है। आपने यही करना है कि आपकी छुरी बहुत तेज़ हो और आपने गर्म पानी रखो। गर्म पानी में रख के इसको कपड़े से साफ़ करें और फिर इसको कट करें, ठीक है। इसको पहले हम दरमियान से हाफ ऑफ करेंगे, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से इक्वल से एक जैसे ही स्लाइसिस कट हों। ये देखें, इसको कर लिया। अब दूसरी साइड से हम इसके चार चार पीसेस करेंगे। ठीक है, छुरी आपने मस्त साफ़ करनी है और हर कट के बाद आपने इसको गर्म पानी में डिप करना है। आप गर्म पानी में इसको डिप नहीं करेंगे, आपका केक अच्छा नहीं कटेगा। अच्छा केक कट करने के लिए आपको छुरी नाइफ को अपनी डिप गर्म पानी में डिप करना पड़ेगा। ठीक है, कि 4 स्लाइसेस हो गए। अब हम हर स्लाइस के दरमियान मिड से उसको हाफ ऑफ कर देंगे, ठीक है। और ये 8 स्लाइसेस हमारे एक चीज़ केक से रेडी हो जाएंगे। आप लोग चाहें तो एज इट इज़ आप लोग ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको कट करने का तरीका बताना था तो मैंने इसलिए इसको ऐसे कट किया है। ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त और इक्वल जो है इसके अंदर जो है वो स्लाइसिस कट हो रहे हैं। ये देखें, ये केक हमारा देखें कितने ज़बरदस्त हमारे स्लाइसिस कट हुए हैं। इसको मैं कट कर लूँ, फिर मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, आप किसी भी प्लेटर में इसे रख लें। मैं पहले आपको इस प्लेटर में रख के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, जो हमने बीच में परसिमन लगाए थे वो देखें कितने ज़बरदस्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारे मज़ेदार सा परसिमन चीज़ केक रेडी है। ये देखें, इसके अंदर लेयरिंग कितनी ज़बरदस्त आ रही है। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।